The question is find the equation of the curve passing through the point minus 2 comma 3 given that the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is 2x upon y square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे. देखिए आपको एक कर्व गिवन है और कर्व के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है वो ये है कि सबसे पहले ये जो गिवन कर्व है, लेट मैं इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये जो कर्व है ये पास करता है -2, 3 से. इसके अलावा जो कंडीशन क्वेश्चन में आपको दे रखी है वो कंडीशन ये है कि ये कर्व के किसी भी रैंडम पॉइंट पे, मान के चलिए आप अगर एक टेंजेंट बनाते हैं, किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपको मिलने जा रहा है 2x अपॉन वाई स्क्वायर की. इसका मीनिंग क्या है? मान के चलिए ये जो वेरिएबल पॉइंट है मैं इसको x y से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और अगर मैं x y पे टेंजेंट का स्लोप निकालूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आपने एओडी में पढ़ा होगा कि किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो स्लोप ये बराबर होता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एट द पॉइंट x y. तो अगर आप गिवन कर्व के गिवन लोकेशन पे टेंजेंट का स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो आपको पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे. अब कर्व तो मेरे पास अननोन है, मुझे कर्व के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, तो मैं सीधा यही क्लेम करूंगा कि कर्व के टेंजेंट का स्लोप जो कि dy ओवर dx से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये डाटा बराबर है 2x अपॉन वाई स्क्वायर की. ठीक है. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप सबसे पहले उस कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि वो कर्व कौन सा है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगा. और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? टेंजेंट का जो स्लोप है एट द वेरिएबल पॉइंट x y इट इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर. और ये जो कर्व है ये पास करता है -2, 3 से. तो पहला टास्क तो ये है कि मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसके सॉल्यूशन के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं वो मेथड है वेरिएबल सेपरेशन. हम लोग वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप इजीली चेक कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आप इनके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, जिसके बाद इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान हो जाएगा. तो अगले स्टेप में मैं इसे लिखने जा रहा हूँ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और राइट साइड में हम लोग इसे लिख सकते हैं 2x इंटू डी एक्स. अब अगर इन केस हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मुझे इसे लिखना होगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और राइट साइड में 2 आपका कांस्टेंट है तो हमने इसको इंटीग्रल साइन से बाहर कर लिया, और x इंटू डी एक्स. इसके बाद अगर आप चेक करें तो इसका जो इंटीग्रल है, वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रल है, ये आपको मिलेगा वाई क्यूब अपॉन 3, दैट इज द लेफ्ट हैंड पार्ट. और राइट हैंड पार्ट को आप देख सकते हैं कि x का जो इंटीग्रल है ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट. यहाँ पे आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और इसके बाद जो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है दैट इज वाई क्यूब अपॉन 3 इज योर एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो देखिए हमने वो फैमिली तो पता कर ली जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करती है, पर क्वेश्चन में आपको वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डिमांड कर रहा है, मतलब वो एक पर्टिकुलर मेंबर की बात कर रहा है या कर्व की बात कर रहा है जो -2, 3 से पास करता है. इट मींस x की जगह जब मैं -2 सबमिट करूं तो y की जगह मुझे यहाँ पे 3 यूज करना है, क्योंकि ये जो फैमिली है ये पास करती है -2, 3 से. अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा 3 का क्यूब अपॉन 3 इज योर 4 प्लस सी. या फिर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ऊपर हमें मिल रहा है 9, यहाँ पे ये टोटल सॉल्व करके मिलेगा 9, दिस इज 4 प्लस सी. सी को आप लिख सकते हैं 5 यूनिट. ठीक है. अब सी की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में सबमिट कर सकते हैं, और जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये बनेगा वाई क्यूब अपॉन 3 इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 5. और आपसे पूछा गया था कि आप उस मेंबर पे कमेंट करिए जो -2, 3 से पास करता है और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो भी करता है. तो इनकेस अगर आप उस कर्व पे कमेंट करने जा रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं वाई क्यूब इज योर 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, या फिर हम लोग इसे लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 एंड टोटल रेज टू द पावर 1 अपॉन 3. एंड दिस इज द कर्व विच satisfied the given differential equation and also passing through the point -2, 3.